संत स्वरूप मंगत गुर मुख साधुवया धर नारायण करूप भरमारूप संसार में सतसंगत नौका जान मंगत नित पधारिये सुनिए निर्मल ज्ञान। आत्मिक उन्नति का मुख्य साधन सत्संग। सत्पुरुषों ने फरमाया, ग्रंथ श्री समता विलास ने प्रश्न नंबर 121 वचन नंबर 85, सब वड्याई और प्रभुता का कारण सत्संग ही है। सब धर्म की जड़ सत्संग ही है। रूहानी गिजा, आत्मिक खुराक सत्संग से ही मिलती है। जिस जगह सत्संग का समाचार नहीं, वह जगह और वह मनुष्य एक दिन तबाह हो जाएंगे। वचन 86 में सतपुरुष फरमाते हैं, मन को रंग सत्संगत से ही है। जैसी संगत ऐसा भाव प्राप्त करता है। पैदाइश के वक्त जीव बिल्कुल अज्ञान स्वरूप होता है। ज्यों-ज्यों दुनिया की संगत का मिलाप होता है, त्यों-त्यों उसके अंदर दुनिया की जागृति होती जाती है। मन की खुराक ही संगत है। जैसी संगत का सम्मेलन हुआ, वैसा ही गुण ग्रहण कर लिया। इस वास्ते बड़ी से बड़ी कोशिश करके सत्संग का प्रेमी बनना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी वाणी में फरमाया, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनिया तुलसी संगत साध की होठ कटे अपरा। सत्संग के प्रभाव से करोड़ों पाप क्षीण हो जाते हैं। इस प्रकार यही प्रभाव हमारे जीवन में सत्संग का है। हम जिन विकारों में जकड़े हुए हैं, उनसे हम स्वयं अलग नहीं हो सकते। सत्संग के प्रभाव से हमें उन विकारों का पता चलता है। इसीलिए वचन 87 में सतपुरुष फरमाते हैं, हजारों वर्ष की तपस्या इतना फल नहीं देती जितना कि 2 घड़ी सत्संग से लाभ है। सत्संग में सहज ही सब भेद का विचार समझ आ जाता है। मूर्ख आदमी भी
गुणवंत हो जाता है। सत्संग ही तीर्थ है, सत्संग ही सब ऐश्वर्य की प्राप्ति का कारण है, सत्संग ही जीव के कल्याण का रास्ता दिखाता है। वह मानुष नहीं बल्कि पशु से भी बदतर है जो सत्संग से प्रेम नहीं रखता। दुनिया में जितने भी विखात प्रकट होते हैं वह सत्संग के ना होने से। हर एक आदमी अपना कल्याण का रास्ता भूलकर वैर बदी में आ जाता है। आज देखिए, जिस भारत भूमि पर हम बैठे हुए ये सत्संग श्रवण कर रहे हैं, सत्पुरुषों ने इस भारत भूमि के चप्पे चप्पे पर तप किया हुआ है, सत्संग किया हुआ है। इसी का प्रभाव है कि यहाँ हर कम्युनिटी का व्यक्ति रह रहा है। जिन देशों में केवल एक ही तरह के लोग हैं, क्या मारकाट मची हुई है, लेकिन यहाँ भिन्न भिन्न रंगों के फूल एक ही गुलदस्ते में सजे हुए। अगर हम और देशों की तुलना में करें तो भारत सर्वाधिक सुखी और समृद्धिशाली माना जाएगा। इसीलिए अगले वचन में सतपुरुष फरमाते हैं, सत्संग का यथार्थ स्वरूप समझना चाहिए। यथार्थ का मतलब असली। वैसे तो हर जगह सत्संग होता ही है, मगर अशांति बढ़ती ही जाती है। इसका कारण यह है कि हर एक आदमी सत्संग की आड़ में स्वार्थ का धर्म पालन करता है। जैसे चूल्हे दी तेरी तवी दी मेरी, याद गा तेरा आसरा। हमें धर्म से कुछ मतलब नहीं। जैसे बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें ये लगता है कब स्कूल की घंटी बजे और छुट्टी हो। यही हाल आज हमने जीवन में सत्संग का भी कर दिया। सत्संग जीवन का मुख्य चैप्टर है। इसीलिए सतपुरुष ने फरमाया, आत्मिक उन्नति का मुख्य साधन सबसे बड़ा। श्री समता प्रकाश ग्रंथ में वाणी में लाइनों में आता है, उत्तम कर्म ये जग में भारा। आप किसी राजा के घर पैदा हो गए, ये कोई उत्तम कर्म नहीं है। किसी पंडित के घर पैदा हो गए, ये कोई उत्तम कर्म नहीं है। वाणी की लाइनें कहती हैं, नित्य सत्संग में जीव पधारा। जिस जीव को सत्संग की प्राप्ति हो जाती है, ये उसके जीवन का सबसे उत्तम कार्य है। और जिससे अगर ये उत्तम कर्म हमने कर लिया तो हम सत्संग के चाहक बन गए। इसीलिए सतपुरुष फरमाते हैं, सत्संग का यथार्थ स्वरूप समझना चाहिए। वैसे तो हर जगह सत्संग होता ही है, मगर अशांति बढ़ती ही जाती है। आज देखिए, जितनी सत्संगों की भरमार आज है, इतने तो सतयुग में भी नहीं होते थे। टीवियों में चैनल भरा पड़ा है, लेकिन सत्संग घरों में चलते भी हैं, बाहर भी सबने सत्संग सुनने चले जाते हैं, लेकिन माँ का बेटे से प्रेम नहीं है, बेटी का माँ से नहीं है।
बहू और सास का प्रेम नहीं है। सब कुछ बताते हैं मगर अशांति बढ़ती ही जाती है। इसका कारण यह है कि हर एक आदमी सत्संग की आड़ में स्वार्थ का धर्म पालन करता है। उसे वास्तविक उद्देश्य पता ही नहीं, सत्संग किस लिए मैं जा रहा हूं, सत्संग किस लिए कर रहा हूं, जिससे बजाय प्रेम के वैर बुग्ज आदि विकार प्रकट हो जाते हैं। आज ये घर घर की कहानी है। यह सत्संग नहीं बल्कि कुसंग है, हमेशा दुर्मति के देने वाला। एक वाक्य आता है, एक आदमी रोजाना सत्संग जाया करता है, सत्संग आता, उसके बाद अपनी दुकान पर चला जाता। एक दिन किसी कारणवश वो स्वयं ना जा पाया और अपने युवा बेटे को सत्संग में भेजा गया। बच्चा सत्संग में सुनकर घर आ जाता है। लेकिन ये देखिए, नई पीढ़ी, महाराज जी ने जो फरमाया था, आने वाली नस्लें बाल की खाल निकालेंगी। आने वाली नस्लें बाल की खाल निकालेंगी कि पिताजी आप इतने समय से सत्संग जा रहे हो, आप पर सत्संग का क्या प्रभाव पड़ा। मम्मी आप इतने समय से जा रहे हो, आप पर क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि अगर हमारे आहार में बदलाव नहीं हुआ, व्यवहार में नहीं हुआ, विचार में नहीं हुआ, तो जीवन में सत्संग जाने का कोई लाभ नहीं। सत्संग का यही है कि हमारा आहार दुरुस्त होना चाहिए। जब आहार दुरुस्त होगा तो व्यवहार दुरुस्त होगा, व्यवहार दुरुस्त होगा, विचार दुरुस्त होंगे, और हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। वो बच्चा सत्संग सुनकर आता है और पिता उसे दुकान पर भेजते हैं। सत्संग में पाठ, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवा धार, समता साधन पाए के, नित परसा जय जयकार। तो दुकान खोलता है, परचून की दुकान होती है किराने की, वो बाहर सोचता है कुछ जो बोरियों से नीचा गिरा होता है, कोई गाय आती है, उसे डाल देता है, गाय खाने लगती है। इतने में पिता घर से आता है, देखता है कि गाय दुकान के बाहर मुंह मार रही है। वो लाठी लेकर गाय को भगाता है पिता, और बालक को कहता है तेरा दिमाग कहाँ पर है, देखते नहीं ये गाय हमारे अनाज में मुंह मार रही है। कहता है पिताजी ये नीचे गिरा हुआ था, मैंने सोचा आज सत्संग में ये बताया गया सब जीवों से प्रेम हो। तो पिता कहते हैं बेटा मैं 15 साल से निश्चित सत्संग जाता हूं, लेकिन मैं सत्संग को वहीं छोड़ आता हूं सुनने के बाद। अगर मैं तेरी तरह सत्संग सुनकर घर लाने लगा तो मैं तो लुट जाऊंगा। यही अशांति का सत्पुरुषों ने सबसे बड़ा कारण बताया। और इसी तरह महाराज जी फरमाते हैं, कथनी से कुछ ना सरे, तन मन दी जो मंगत करनी सारे है, जो करे सो उतरे
पार। सत्संग में जो सुना जाए उसे समझा जाए, फिर चला जाए। सत्संग के चुनाव में जरूर बुद्धि और मन को मेहनत करनी पड़ेगी। गेरुआ कपड़े या बुद्धि से रटी ज्ञान की बातें तो लंपट भी कर लेते हैं। अगर इंसान निस्वार्थ और निष्काम भाव से सत्संग ढूंढता है तो वह साधु और लंपट का भेद फौरन पहचान लेता है। मन उसे छोड़ने पर उतारू हो जाता है। जो लंपट है, जहां शुद्ध मन से गुणों और अवगुणों का प्रेम और श्रद्धा से बखान हो और गुणों को अपनाने पर जोर हो, वही सच्चा सत्संग है। उससे मन खुद ब खुद गुणों की ओर खिंच उठता है। चुंबक की सुइयों की तरह सही दिशा पकड़ लेता है। सतपुरुष श्री मंगत राम जी ने बिल्कुल खरी बात कही है। सब धर्मों मजहबों की बुनियादी तालीम सत्संग है, जिससे जायज नाजायज का सही भेद खुले। निर्लोभ उपदेशक ही सत विचार की सेवा करता है। उसके सत्संग से मन को शांति अपने आप ऐसे मिलती है जैसे अंधेरे में रोशनी से आंखों को आराम मिलता है। श्री महाराज जी एक बार सत्संग करते हैं और एक प्रेमी जो कि काफी समय बाद सत्संग में उपस्थिति दर्ज कराता है, श्री महाराज जी से प्रश्न करता है, महाराज जी क्या कारण है? आपकी बातें तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन मन इनको पकड़ता नहीं। श्री महाराज उस प्रेमी से प्रश्न करते हैं, प्रेमी तुम काफी समय बाद सत्संग आए हो, इसका क्या कारण है? प्रेमी जवाब देता है, महाराज जी व्यापार के सिलसिले में बहुत बिजी था और भी कई तरह के कार्य वो बताता है, इस कारण सत्संग में नहीं आ सका। आज फुर्सत थी, कुछ काम नहीं था, इसलिए सत्संग के लिए समय निकाला। श्री महाराज फरमाने लगे, प्रेमी क्या सत्संग जरूरी काम नहीं है? जिस दिन तू सब जरूरी कामों को छोड़कर आएगा, सत्संग को परम काम मानेगा, उस दिन तेरे ऊपर सत्संग का प्रभाव होगा। श्री मंगत राम जी महात्मा का कथन है कि सत्संग के कुछ उसूल है। पहला, सत्संग चाहने वाले नित्य प्रति मुकर्रर वक्त पर एक साथ बैठे। दूसरा, सबकी रूहानी बेहतरी के लिए खुलकर विचार करें। तीसरा, धर्म चर्चा करनी, धर्म पर चलने वालों की जिंदगी की जानकारी लेनी और देनी। चौथा, इस संसारी बंधन में गहरे फंसने से हानि और उसे जन्म पाने का कर्तव्य मानकर निर्लिप्त भाव से रमण करने के लाभ सुने सुनाए। संसार से भागना नहीं और बंधना भी नहीं। पांचवा, हर बाधा को धैर्य और साहस से दूर कर। जो कष्ट दूर ना किया जा सके उसे प्रभु का विधान मानकर धैर्य से झेलने का भाव बनाना। छठवा, सत शिक्षाएं सुनकर अपने मन को टटोलना और अपने अंदर छिपी हुई खराबियों से छुटकारा पाना। सत्संग से अनगिनत फायदे हैं, उसे लगन से पाना चाहिए। उसी से मन की खुशी
और जिंदगी का यश मिलता है। यह सत्संग की राह बच्चों और बड़ों को सुसंस्कृत बनाकर रखने के लिए हितकारी है और समाज और देश को ऐसे सुसंस्कृत व्यक्तियों द्वारा उन्नति की राह पर ले जाने में बड़ा सहायक होता है। कर भला हो भला, श्री महाराज जी का एक सतुपदेश। आज हम भी बड़ी जल्दी तरक्की करना चाहते हैं, कोई शॉर्टकट आत्मिक उन्नति का मुख्य साधन हम सोचते हैं किसी भगवान को झट से पकड़ने का, कोई ऐसा मंत्र मिल जाए कि चुटकी बजाते ही काम हो जाए। महाराज जी एक सतुपदेश हमने प्रेमी जी, शरीर रूपी मंदिर जिस कारीगर ने बनाया उसे जानने के लिए ईश्वर ने मनुष्य को साथ ही विवेक बुद्धि बख्श रखी है, जिससे सार को समझ सकता है। अगर गुरु धारण कर भी लिया जावे और अपनी बुद्धि को इस्तेमाल ना करे, तब भी तत्व ज्ञान के मार्ग पर सफलता, जिससे सार को समझ, अगर गुरु धारण कर भी लिया जावे और अपनी बुद्धि को इस्तेमाल ना करे, तब भी तत्व ज्ञान के मार्ग पर सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। रब यानी ईश्वर को सीढ़ियां ना लगाओ, प्रभु के प्यारों की नजदीकी हासिल करो। गुरुओं ऋषियों मुनियों ने ग्रंथों में बहुत कुछ कह रखा है, मगर भेद किसी गुरु उस्ताद की शरण लेकर ही समझा सकता है। उनके पास जाकर नम्रता पूर्वक दंडवत प्रणाम करके अपने मन के संशय रखो। मन मार के मुंज कर निका कर के कुट भरे खजाने सब दे, फिर जो चाहे सो लुट। जब वह देखेंगे वाकई जिज्ञासु है, धर्म मार्ग का शौक रखता है, तो वह समझा देंगे। संसार के मामूली से काम को सीखने के लिए भी किसी रहबर को ढूंढना पड़ता है। तत्व ज्ञान जिससे शरीर आत्मा परमात्मा के भेद को समझा जाता है, परम तपस्वी त्यागी अनुरागी महान आत्मा के पास जाएगा, तभी सत्पुरुषार्थ है क्या, अपने आप को जानो। जिस तरह पुरातन काल में कई गुणों ने गुरुमुखता हासिल की, इलाका झेलम से पार मीरपुर की एक मिसाल मशहूर है। उस इलाके की तरफ जाने वाले पैदल ही जाया करते थे। पीर शाह गाजी एक फकीर उस तरफ हुए। पीर साहब और उनका एक चेला एक दिन कहीं जा रहे थे। रास्ते में नदी पड़ती है, बरसात के दिन थे, नदी खूब चढ़ी हुई थी। मुर्शिद करने वाले थे, नदी के पानी पर चलकर पार करने लगे। मुरीद से कहा, पीरा पीरा करता पीछे आ। मुरीद पीरा पीरा करता पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर गया तो ख्याल आया, पीर तो आखिर इंसान है, क्यों ना अल्लाह का नाम ले। जब अल्लाह का नाम लेने लगा तो डूबने लगा। पीर पार पहुंच चुका था। हालत को देख कर आवाज दी, बेवकूफ कहीं का, पहले पीर तक तो पहुंच ले, फिर अल्लाह तक पहुंचना। डोले मन को राखें देके नाम आधार। संगत का ऐसा असर
सत्संग का ऐसा असर। इसीलिए हम जो अगर परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो सत्संग के द्वारा ही। महाराज जी से एक प्रेमी प्रश्न करता है, महाराज जी, मेरा मतलब यह है कि मनुष्य में दोनों प्रकार के संस्कार मौजूद रहते हैं। सो किसी अच्छे संस्कारी जीव को अगर कुसंग मिल जाए या किसी गंदे संस्कारी जीव को अच्छा संग यहाँ प्राप्त हो जाए तो इसके संग दोष का उन पर क्या असर होता है। श्री महाराज उत्तर देते हैं, प्रेमी जी, संग दोष का असर महान है। वाल्मीकि जी का देखिए, डाकू थे और सत्पुरुषों के साथ संग होता है, किस ऊंची अवस्था को प्राप्त करते हैं। संग दोष का असर महान है। संग दोष करके शुभ या शुभ संस्कारों को फल लगते हैं। दोनों प्रकार के संस्कार जीव में रहते हुए भी जिस प्रकार का अच्छा या मंदा संग उसको मिलता है, उसी प्रकार के संस्कार चेतन हो जाते हैं और दूसरे दब जाते हैं। तुम दूसरी तरह समझ लो कि जैसे सारा शरीर टांगों के बिना नहीं चल सकता, उसी तरह तुम्हारा संस्कार रूपी शरीर बिना संग रूपी टांगों की नहीं चल सकता। यह संग ही है जिसके द्वारा संस्कार जागृत होकर प्रकाशवान होते हैं। अगर कोई बड़े ही मंदे संस्कारों वाला जीव है और भूला भटका गुणी पुरुषों साधु जनों के संग को, ये जो सत्संग को प्राप्त हो गया, तो उसके वे मंद संस्कार दब जाएंगे। जो अच्छे संस्कारों का कुछ कुछ अंश उसमें मौजूद है, जागृत होकर इसकी काया पलट कर देंगे। इस प्रकार की बड़ी बड़ी मिसालें संसार में मौजूद हैं। संग की बड़ी महिमा है। यह ही डुबोने वाला है, यह ही तारने वाला है। समय की मर्यादा को ध्यान में रखना पड़ता है। आखिरी में श्री महाराज जी का एक दोहा, तीन काल सुख तिसको जो सत्संग में रखे प्यार, मंगत ये सत साधना जो साधे पाए उद्धार। बोलते हुए दास से कोई गलती हो, नारायण रूप संगत से क्षमा प्रार्थी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।